नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे जीके की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 4 मई के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं जीके टुडे जीके सीरीज में। तो पहला प्रश्न है, ग्रेट रेड स्पॉट जो एक विशाल तूफान तंत्र है, निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन 1 है मंगल, ऑप्शन बी है प्लूटो, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्र। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह सबसे बड़े तूफान का घर भी है। यहाँ मौजूदा विशाल तूफान तंत्र को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एक विशाल भंवर है जो सदियों से घूम रहा है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब तक वैज्ञानिक केवल दूर से ही इसका निरीक्षण कर सके हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न, पंचायत राज संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थानों से संबंधित विषय का उल्लेख है। कथन 2, संविधान का भाग 9 पंचायत राज संस्थानों से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं या हैं? तो ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहला पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित विषयों का उल्लेख है, इसलिए कथन 1 सही है। 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में पंचायत सीट से 9वां भाग जोड़ा गया था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 60वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका उत्तर हो जाता है ए, 52वां संविधान संशोधन। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने हाल ही में कहा है कि मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए देश में दल बदल विरोधी कानून में संशोधन करने का समय आ गया है। दल बदल विरोधी कानून सांसदों और विधायकों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकने के लिए लाया गया था। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, हेनसांग ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में दौरान भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हेनसांग ने उत्तर भारत में अंतिम महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की, इसलिए विकल्प ए सही है। हेनसांग एक चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु, लेखक और अनुवादक था। उसने लगभग 628 ईसा पूर्व से 645 ईसा पूर्व के बीच भारत की यात्रा की। हेनसांग ने अपनी यात्रा के वृत्तांत में उस समय के प्रशासन और समाज के कई प्रमुख विवरण दिए। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व।
आक्रामक वनस्पतियों के विकास को न रोक पाना पश्चिमी घाट के वन्य आवासों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। गौरतलब है कि इस वर्ष सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टाइगरों की संख्या को दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, राइट्स माउंट्स नामक एक पर्वत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फोबोस से, ऑप्शन बी टाइटन से, ऑप्शन सी मंगल ग्रह से, ऑप्शन डी प्लूटो से। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी प्लूटो। हाल ही में नासा ने न्यू होराइजन्स यान ने प्लूटो के बारे में काफ़ी अनूठी जानकारी भेजी है। प्लूटो पर राइट्स माउंट्स पर्वत पाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। राइट्स बंधुओं के सम्मान में राइट्स माउंट्स को औपचारिक रूप में न्यू होराइजन्स टीम द्वारा नामित किया गया। ऐसा संभव है कि प्लूटो के इतिहास में राइट्स माउंट्स सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में था। यदि वास्तव में यह एक बर्फ ज्वालामुखी है तो इसकी खोज भारी और सौरमंडल में खोजी गई सबसे बड़ी उपस्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है प्लूटो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लिथियम के उपयोग हैं? एक है मूड स्टेबलाइजर, 2 है रिचार्जेबल बैटरी, 3 है हार्ट पेसमेकर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 3। नीति आयोग की एक मसौदा नीति ने सुझाव दिया है कि GST परिषद को लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिकल वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर की दरों को कम करने के विचार करना चाहिए। लिथियम के बारे में इसका घनत्व कम होता है, यह पानी के साथ तीव्रता से प्रक्रिया करती है। लिथियम के कुछ उपयोग हैं: मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी। लिथियम का उपयोग कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरियों में हृदय पेसमेकर, खिलौना, गाड़ियों आदि चीज़ों में भी किया जाता है। एक मूड स्टेबलाइजर के रूप में भी इसका उपयोग द्विध्रुवीय विकार के इलाज या नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 3 का उपयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेश मंत्रालय के साथ राइसिन डायलॉग की व्यवस्था कर रहा है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है आरवाइजर रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी आरवाइजर रिसर्च फाउंडेशन। 3 दिवसीय राइसिन डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल के मध्य किया गया। राइसिन डायलॉग्स भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। यह वैश्विक समुदाय के सामने मौजूदा चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा आरवाइजर रिसर्च फाउंडेशन ORF के सहयोग से किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी आरवाइजर रिसर्च फाउंडेशन। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप निम्नलिखित में किस देश का अभिन्न अंग है? तो कोर्सिका द्वीप किस देश का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए है बेल्जियम का, ऑप्शन बी है इटली का, ऑप्शन सी है फ्रांस का, ऑप्शन डी है स्पेन का। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में एनुमुअल मैक्रोन ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की है। फ्रांस यूरेशियन भूसागर के पश्चिम छोर के पास स्थित है। यह उत्तर पूर्व में बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग से, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली से, दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन, अंडोरा से, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी और उत्तर में पश्चिम में इंग्लिश चैनल की सीमा लगा हुआ है। भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप को फ्रांस का अभिन्न अंग माना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा रैकोनजी मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी जापान। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी मलेशिया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके अवशेषों को घर वापस लाने के लिए कहा है। रैकोनजी मंदिर को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों का कथित स्थान माना जाता है, जिन्हें 18 सितंबर 1945 से संरक्षित किया गया। रैकोनजी जापान के टोक्यो में एक बौद्ध मंदिर है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है जापान। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के दीपक पुनिया ने पुरुष फ्रीस्टाइल में रजत पदक जीता है। ये फाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हार गए? पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है रूस और सी ऑप्शन है कजाकिस्तान और डी ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप मंगोलिया में उलानबतोर में आयोजित की गई है। फाइनल मुकाबले में दीपक पूनिया और कजाकिस्तान के अजमत दौलेटबेकोव से हार गए हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एशियाई चैंपियनशिप में दीपक का चौथा पदक है। पहले उन्होंने सिल्वर पदक 2021 में, 2 ब्रॉन्ज मेडल 19 और 20 में मेडल जीते थे। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है कजाकिस्तान। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कल हम अगली सीरीज में अगले नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, इसलिए पढ़ें और आगे बढ़ें, पढ़ते रहें।